प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आप सब लोग सुरक्षित है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से आप सभी जन सुरक्षित है। मैं विश्वास करती हूँ आप भाई और बहनों, आप सभी लोग सब्र कर रहे हो कोरोना का वैक्सीन के लिए। आज का वचन, सब्र का फल मीठा होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है या हमें ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ये झूठ है। सच ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कर परमेश्वर से कुछ चीजों के लिए मांगे हैं, शायद वो चीज लेने के लिए अभी हम तैयार नहीं है। कभी 5 साल का बच्चा खाना बनाने के लिए जिद्दी करेगा तो खाना बनाने हम देते हैं क्या? नहीं। क्या 12 साल का बच्चा 4 व्हीलर का गाड़ी चलाने को मांगेगा, हम देते हैं क्या? नहीं। 12 साल का बच्चा शादी करने के लिए तैयार है तो हम शादी करते हैं क्या? नहीं। कानून का विरोध होते हैं। इसलिए अगर कोई चीजें परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर आपको नहीं देता तो उसका ये मतलब है कि वो चीज पाने के लिए अभी हम तैयार नहीं है। इसीलिए धीरज रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि जो तुम्हारे है परमेश्वर वो समय पे हमें मिलेगा। अपनी समझ का सहारा लेकर गड़बड़ी मत करना। अब्राहम अपने समझ का सहारा लेकर इस्माइल को जन्म दिया। अब्राहम धीरज, परमेश्वर के ऊपर धीरज नहीं रखा। वचन देखते हैं याकूब 1 में 3 से 4। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। विश्वासी भाई और बहनों, कोई चीज परमेश्वर से मांगे है, हम प्रार्थना भी किए हैं, वो पाने के लिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। धीरज रखना, धीरज को काम करने देना है। समय पर परमेश्वर अपना आशीष हमारे लिए रखा है, वो जरूरी समय पर देने वाला है। धीरज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समय पे जो देना है वो समय पे परमेश्वर सभी के लिए दिया जाता है। सबोदेशक 3 में 1 से 8 पढ़ते हैं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढहा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय भी है। गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है।
फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। जैसा कि हमने देखा वचन पे, हर चीज के लिए समय होता है। परमेश्वर भी सही समय पर सबको सही चीज देता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। हम जो परमेश्वर से मांगा है, बीज का फसल देता है, परिश्रम का फल भी देता है। विश्वास रखो भाई और बहनों, भरोसा करो परमेश्वर के ऊपर। समय पे परमेश्वर सब कुछ सभी को सही चीज देने वाला है। कभी हम ट्रेन में 24 आवर्स का जर्नी करते हैं, बार बार हम टाइम देखते बैठते क्या? नहीं, हमको मालूम है 24 आवर्स के बाद हम सही जगह पर हम पहुंचेंगे। ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति को भी कभी हम देखा नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं वो समय पर हमको पहुंचा देगा। हम परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए। वो सारे सृष्टि का मालिक है, हमें तुम्हें बनाया है, वो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। समय पे परमेश्वर से हम प्रार्थना किए हैं, सही चीजें परमेश्वर समय पर हमें देने वाला है। हम विश्वास करेंगे भाई और बहनों परमेश्वर के ऊपर। वचन पढ़ेंगे इब्रानी 10 में 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हम धीरज रखना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलना है। परमेश्वर का इच्छा का अनुसार हम परमेश्वर से मांगना है, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में, सभी का जीवन में परमेश्वर कार्य करने वाला है। उत्पत्ति में लिखा है, यूसुफ का सपने में परमेश्वर ने यूसुफ को बताया, यूसुफ का गेहूं का गड्ढे को उसका बड़े भाई गेहूं का गड्ढे, यूसुफ का गेहूं का गड्ढे का सामने झुके। ये देखकर, ये सुनकर यूसुफ का बड़े भाई जलन का मारी यूसुफ को एक गड्ढे में डाल दिया और मिस्र देश का एक व्यक्ति को, भाई को बेचा। मिस्र देश में यूसुफ मंत्री बना। क्या एक दिन में यूसुफ मंत्री बना? क्या उसका बीच में क्या होगा यूसुफ को मालूम था? नहीं। यूसुफ का बड़े भाई यूसुफ को मिस्र देश में बेचा। उधर यूसुफ का मालिक का औरत बार बार यूसुफ को बहुत सताती थी, बार बार गलत करने के लिए उसको बुलाती थी। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का विरोध पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का भय मानता था। यूसुफ को मालिक का औरत ने एक बार उसको ऊपर गलत आरोप लगाई। उसको जेल में भी जाना पड़ा। जेल में भी उसने बहुत कष्ट झेलना पड़ा। किधर भी जाता था, दुख में भी, संकट में भी, परेशानी में भी परमेश्वर उसके साथ रहता था, क्योंकि यूसुफ एक भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर हर समय उसका साथ देता था। ऐसा एक दिन उसने मिस्र देश में बड़ा से बड़ा मंत्री बन गया।
इसलिए भाई और बहनों, सभी लोग परमेश्वर को पर विश्वास करो, धीरज रखो। परमेश्वर से जो भी मांगा है सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। दावीद ने छोटा लड़का था, सामुएल ने छोटा लड़का को अभिषेक किया। क्या अभिषेक तो किया, क्या वो तुरंत राजा बन गया? नहीं। दावीद 30 साल का उम्र में राजा बना। उसका बीच में क्या होगा उसको नहीं मालूम था। दावीद छोटा लड़का था, गोलियत राक्षस का सामना करना पड़ा और शाऊल राजा ने बार बार दावीद का हत्या करने को देखा, लेकिन परमेश्वर को भय मानने वाला दावीद को कुछ नहीं हुआ, धीरज रखा, परमेश्वर को भय मानता था। ऐसा ही परमेश्वर के लिए हम भी भय मानना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। परमेश्वर समय पर सभी का जीवन में सही आशीष है, सही आशीर्वाद सभी का जीवन में देने वाला है। भाई बहनों, अभी तो कोरोना बीमारी का प्रॉब्लम में हम सब लॉकडाउन में अपने अपना घर में बैठे हैं। कोरोना ठीक होने तक सब्र कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। अभी हम न्यूज़ के द्वारा हम देख रहे हैं कितना लोग सब्र नहीं कर रहे, कि कितना लोग कोरोना का शिकार हो गए हैं, कितना लोग कोरोना से मौत भी हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को पर विश्वास रखा है, धीरज रखा है, सब्र कर रहा है, वो जरूर कोरोना का एंडिंग होने का, जड़ से निकलने का भी आशीष देखेगा। भाई बहनों, हम सब कोरोना बीमार से बच के रहेंगे, हम कोरोना को हराएंगे एक दिन जरूर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब आंख बंद करेंगे इस समय। परमेश्वर पिता, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। आज का वचन के द्वारा सब्र का फल मीठा होता है। हम वचन को देखा है पिता परमेश्वर, वचन को सुना है पिता परमेश्वर। हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं परमेश्वर पिता, उसमें कार्य करने वाले बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम सब्र करेंगे पिता परमेश्वर। बाइबल में पिता परमेश्वर दावीद ने सब्र किया, यूसुफ ने सब्र किया पिता परमेश्वर। उनका जीवन में बड़ा आशीष, बड़ा आशीर्वाद तूने दिया राजा। हम भी हमारे जीवन में सब्र करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे लिए रखा हुआ बड़ा आशीष को देखेंगे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।